डोले जब किश्ती मेरी बाह थाम लेना। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा। उसे मिल गया किनारा। उसे मिल गया किनारा। हमने तो सतगुरु जी, हमने तो सतगुरु जी पकड़ा दामन तुम्हारा। तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। हमने तो सतगुरु जी, हमने तो सतगुरु जी पकड़ा दामन तुम्हारा। तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। प्रहलाद एक दिन जा रहा था कहीं से और उसने प्रार्थना सुनी। कुमार प्रार्थना कर रहा है, हे दीनाबंधु, हे दीनानाथ, हे सच्चिदानंद, हे परमेश्वर, हे भगवान, इन बच्चों की रक्षा करना, इन बच्चों की सुरक्षा करना। प्रहलाद उस कुमार के पास आए और कुमार से कहने लगे, क्या प्रार्थना कर रहे हो? क्या भगवान प्रार्थना सुनते हैं? कुमार कहता है कि अगर सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो तो प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। एक बच्चा अपनी माँ और अपने पिता को पुकारता है नाम लेके, तो माँ और पिता भी उसकी आवाज को सुनते हैं। तो जो सबका पिता है, सबकी माता है, जगत नियंता परमेश्वर, वो क्यों नहीं सुनेगा? बोले, क्या प्रार्थना कर रहे हो? किसके बच्चे हैं? कुमार कहता है कि बिल्ली ने बच्चे दिए थे घड़े में, और वो बच्चे गलती से मैंने भट्टी में घड़ों को पकने के लिए रखा, तो वो बिल्ली वाला बच्चा भी उसमें चला गया भट्टी में, मुझे याद नहीं रहा और मैंने आग लगा दी। अब आग के बीच में वो घड़ा है, निकाल भी नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर प्रभु से मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु उन बच्चों की रक्षा करना, सुरक्षा करना। प्रहलाद कहते हैं, क्या हो भगवान की प्रार्थना से बच्चे बच जाएंगे? बोले, प्रहलाद जी, अगर सच्चे दिल से प्रार्थना करो तो अवश्य बचेंगे। प्रहलाद कहते हैं कि बताओ तुम ये भट्टी कब खोलोगे? और जब तुम भट्टी खोलोगे तो मुझे जरूर बुलाना, मैं देखूंगा। बोले, अवश्य प्रहलाद। और जब वो भट्टी खोली तो प्रहलाद भी वहां आए। एक एक घड़ा खोलते गए, सब पके हुए, लेकिन बीचों बीच जो बिल्ली ने जो बच्चे दिए थे वो घड़ा ज्यों का त्यों रखा हुआ, कच्चे का कच्चा रह गया। और उसमें जो बच्चे दिए थे, बच्चे को आग ने छुआ तक नहीं, सारे के सारे बच्चे जिंदे। भक्त और भगवान की प्रार्थना सच्चे दिल से अगर भगवान के चरणों में करते हैं, गुरु के चरणों में, तो अवश्य सुनते हैं। वो प्रार्थना से प्रहलाद के हृदय में ऐसी छाप पड़ी
कि भगवान की प्रार्थना अगर सच्चे दिल से करो तो भगवान अवश्य सुनते हैं। अब तो प्रहलाद को विश्वास हो गया कि भगवान की भक्ति करने से, भगवान की प्रार्थना करने से भगवान दौड़े दौड़े आते हैं। और ये भाव, ये श्रद्धा, ये प्रेम प्रहलाद को दिनों दिन भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाता गया। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद की भक्ति को देख करके कई बार रुष्ट होते और उसको मारने का प्रयास भी करवाया। कई बार उसे पानी में, समुद्र में फेंकवाया, पहाड़ों पे से गिरवाया, विषैले सर्पों के बीच में विषैले सर्प के छोड़ दिए जहां प्रहलाद थे, और अपनी बहन होलिका की गोद में बिठाया जलाने के लिए। लेकिन ये विश्वास बचपन में ही प्रार्थना सुनी थी कि भगवान को सच्चे दिल से पुकारो तो भगवान आते हैं। जाको राखे शाइयां, मार सके ना कोई, बाल्ला वाका होए। जिसका रक्षक दया निधान परमेश्वर भगवान है, उसको कौन मार सकता है। तो भगवान सच्चे दिल से पुकारते हैं तो भगवान आते हैं। प्रहलाद के सहाई, मीरा के बंसी वाले। 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 भक्तों के दाता तूने, सब काज है सवारे। 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 आया है दौड़ कर तू, आया है दौड़ कर तू, जब भी तुझे पुकारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। हमने तो सद्गुरु जी, हमने तो सद्गुरु जी, पकड़ा दामन तुम्हारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। कौन कहता है भगवान आते नहीं। द्रौपदी की तरह आर्त भाव से हम उसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं। सबरी की तरह प्रेम से, श्रद्धा से हम उसे वेर खिलाते नहीं। भगवान श्रद्धा, भाव और प्रेम के भूखे हैं, आपके 56 भोग के भूखे नहीं हैं। आप कुछ भी बनाए, हम घर में भोजन भी बनाते हैं ना तो गिन करके बनाते हैं। भगवान के लिए नहीं बनाते हैं, गिनती के जितने सदस्य हैं उनके लिए बनाते हैं, और गिन करके फिर उसी में से हम भगवान को भोग लगा देते हैं। 2 रोटी का 2 वो खाएंगे, 4 वो खाएंगे, 6 गिनती की रोटी बनाए, उसी में से भगवान को भोग लगा देते हैं। क्योंकि हम भीतर से जानते हैं कि भगवान तो खाते नहीं है। लेकिन सबरी जानती थी कि भगवान खाएंगे, और सबरी जब गुरु के द्वार पे गई आश्रम में, तो युवावस्था में ही गुरु के आश्रम में चली गई। और गुरु जब ब्रह्मलीन हो रहे थे, जाते जाते सबरी को कहा, बेटा सेवा सुमरन गुरु कृपा, पार उतारण हार, इनसे भव को पार कर, जीवन है दिन 4। सेवा और सुमरन करते रहना, और इसी सेवा और सुमरन से, धन से, सेवा से लोग भगवान को खोजने के लिए हिमालयों में, गिरी में, गुफाओं में, तीर्थों में भटकते हैं।
लेकिन तेरी सेवा, तेरी साधना के बल से भगवान चलकर स्वयं तेरे पास आएंगे। ये गुरु के वचन सिरोधार्य करके सबरी का नित्य प्रतिदिन का नियम, रोज आश्रम की झाड़ू बुहारी करना, साफ सफाई करना, बगीचे से ताजे पुष्प लाकर के राहों में बिछाना और ऋतु के अनुसार फल लेकर के आना, ये नित्य नियम, ये क्रम 1 वर्ष 2 वर्ष, सालों नहीं वर्षों, कितनी अवस्था, वृद्ध अवस्था आ गई सबरी की, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, बाल श्वेत हो गए, दांत टूटने लगे, लेकिन सबरी की श्रद्धा, सबरी का प्रेम वो और दिनों दिन बढ़ता गया, दृढ़ होता गया, क्योंकि गुरु ने कहा है, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, सदगुरु ने कहा है कि भगवान अवश्य आएंगे तो आएंगे। सबरी ने ये नहीं सोचा कि इतने वर्ष बीत गए, इतना समय हो गया, लोग सबरी की हालत को देखते तो कहते कि पागल हो गई है, कितने दिनों से ये अविरत नियम चल रहा है, क्या भगवान आएंगे, इतने दिन हो गए, क्या भगवान आएंगे। सबरी को लोग पागल कहते, लेकिन सबरी जानती है कि मेरे गुरु ने कहा है, इसलिए गुरु का वचन मेटे ना कोई, गुरु नानक नानक हर सोई। और दुनिया जानती है कि भगवान श्री राम सबरी के द्वार पे आए ही नहीं, सबरी के जूठे वेर खाए और सबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान देकर स्वधाम पहुंचाया। मैं जानता हूँ तूने सबरी के बेर खाए, मैं जानता हूँ तूने सबरी के बेर खाए, मैं जानता हूँ तूने सबरी के बेर खाए, जानता हूँ तूने सबरी के बेर खाए। कभी भक्त सुदामा के तूने महल बनाए, भक्त सुदामा के तूने महल बनाए, मानव का चोला लेकर, मानव का चोला लेकर आया है फिर दोबारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। मानव का चोला लेकर, मानव का चोला लेकर आया है फिर दोबारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। सदगुरु की करुणा और सदगुरु की कृपा, उसकी कभी भी प्रतीक्षा नहीं होती, समीक्षा होती है। सूर्य का प्रकाश अविरल मिल रहा है सबको, पवन देवता वायु दे रहे हैं सबको, ऐसे ही सदगुरु की करुणा, सदगुरु की कृपा बह रही है, उसकी कभी प्रतीक्षा नहीं होती। प्रतीक्षा उसकी होती कि कभी मिलेगा, इतना जप करेंगे, इतना ध्यान करेंगे, इतना सुमरन करेंगे, फिर नहीं। सदगुरु के प्रेम में, ध्यान में जितना हम भीतर से एकाकार होते जाएंगे, सदगुरु की करुणा, सदगुरु की कृपा अपने आप बरसते रहती है। सच्ची पुकार चाहिए, सच्ची श्रद्धा चाहिए। मेहर करने वाले हम पे भी मेहर करना, मेहर करने वाले हम पे भी मेहर करना, वो मेहर करने वाले हम पे भी मेहर करना, वो मेहर करने वाले हम पे
सदगुरु की कृपा। एक साधक बच्ची 12-14 साल की, वो अपने छोटे भाई के साथ आश्रम जा रही थी। सर्दी के दिन थे। अपने घर से साइकिल पे बैठी अपने छोटे भाई के साथ ज्यों ही मुख्य रोड पे अपने भाई के साथ आई। रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। जो बड़े बड़े टैंकर होते हैं तेलों के, वो टैंकर रोड पे चल रहे थे, ट्रक, बड़ी बड़ी गाड़ियां। जैसे ही रोड पे आई, एकदम से अचानक टैंकर ने उस बच्ची को टक्कर मारी। बच्ची तो एकदम से जाके खेत में जा गिरी। भाई भी गिरा, पीछे बैठा था। भाई को तो चोट कुछ नहीं लगी, लेकिन उस बच्ची का पूरा ये सिर अंदर धंस गया, सिर बिल्कुल अंदर पिचक गया। आसपास के लोग दौड़े और दौड़ करके बच्ची को उठाया, हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि बच्ची तो बेहोश की हालत में है, होश आएगा कि नहीं आएगा। सिर में गहरी चोट है और इतनी गहरी है कि मामूली चोट नहीं, पूरा सिर पिचक गया है अंदर। माँ और रोते रोते आई और वो तो बस उसके आंसू रुक ही नहीं रहे और वो बार बार पुकार रही, बापू बापू, ये आपकी बच्ची थी, आपके ही दर्शन के लिए आश्रम में जा रही थी। बापू इसकी रक्षा करना, बापू इसकी सुरक्षा करना, यही आपकी ही बेटी है, मेरी बेटी नहीं है। मन ही मन वो पुकार रही है। डॉक्टर कहता है कि बहन चुप हो जाओ, हम अपना प्रयास करते हैं, आप भगवान से प्रार्थना करो। डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू किया। 2-2.5 घंटा तक ऑपरेशन चला। डॉक्टर ने कहा कि बच्ची अभी भी बेहोश की हालत में, कोमा में है। ऑपरेशन तो हो गया है और छोटे छोटे 13 टुकड़े, सिर की हड्डियां जो अंदर छोटे छोटे 13 टुकड़े निकले। आप प्रार्थना करो, हमने अपना काम किया है, बाकी जैसा ईश्वर को मंजूर हो। हमें उम्मीद नहीं है कि इसको होश आएगा, लेकिन वो बहन आश्रम में गई और वहां पर मोक्ष कुटिया है, मोक्ष कुटिया की प्रदक्षिणा की और मन ही मन प्रार्थना की। बापू, आपने कहा है 108 जो पाठ करेंगे उनके सारे काज सरेंगे। आपकी बेटी है, आप अपना काज सवार दीजिए, मैं नहीं जानती। मन ही मन आर्त भाव से पुकार किया। 2 दिन के बाद उस बच्ची को होश आ गया, जहां डॉक्टर ने कहा था कि इसको होश आना मुश्किल है क्योंकि सिर के टुकड़े टुकड़े निकले हैं 13। और जैसे ही होश आया, पहला शब्द उसके मुख से निकला, हरिओम हरिओम। डॉक्टर ने कहा कि हरिओम कौन है, बुलाओ। माँ भी आई, सब आए घर वाले, और माँ कहने लगी कि डॉक्टर साहब, हरिओम किसी का नाम नहीं है। हमारे गुरुदेव के आश्रम में किसी से भी मिलते हैं ना हम, तो हरिओम बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, जय श्री कृष्ण बोलते हैं, ऐसे हम हरिओम बोलते हैं। और उस बच्ची ने कहा, माँ, जैसे ही टैंकर से साइकिल टकराई, मैं खेत में गिरी। खेत में गिरते ही मानो मुझे ऐसा लगा कि बापूजी आए और बापूजी ने मुझे दोनों हाथों से उठाया और अपने कोट पहना हुआ था बापूजी ने सफ़ेद, वो सफ़ेद कोट पहनाते हुए मुझे कहा, बेटा चिंता नहीं करना, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूँ। माँ, बापूजी आए, मुझे सर्दी लग रही थी, बापूजी ने मुझे कोट भी पहनाया। और उसकी माँ तो फूट फूट कर रोने लगी। जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, वाला वाका हो चाहे जग वैरी होए। इसलिए सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से पुकारते हैं तो भगवान और सदगुरु तत्व रूप से व्याप्तम ये न चराचरम सर्वत्र है, एक क्षण में ही वो प्रकट हो जाते हैं। ओ मेहर करने वाले, हम पे भी मेहर करना। ओ मेहर करने वाले, हम पे भी मेहर करना। ओ मेहर करने वाले,
झोली भरना। मेरी ये आरज़ू है, मेरी ये आरज़ू है, छूटे न दर तुम्हारा, हुआ सिरा हमारा, हुआ सिरा हमारा। मेरी ये आरज़ू है, मेरी ये आरज़ू है, छूटे न दर तुम्हारा, हुआ सिरा हमारा, हुआ सिरा हमारा। हमने तो सद्गुरु जी पकड़ा दामन तुम्हारा, हुआ सिरा हमारा, हुआ सिरा हमारा। तो जो सबको आश्रय देने वाले हैं ऐसे सदगुरु के चरणों में प्रार्थना करें दोनों। दर तेरे ते आ गए दाता मेहर करो, 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 मेहर करो साईं मेहर करो, मेहर करो साईं मेहर करो, मेहर करो जी 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 मेहर करो। ओ दर तेरे पे आ गए दाता मेहर करो, ओ दर तेरे पे आ गए दाता मेहर करो, मेहर करो साईं मेहर करो, ओ मेहर करो साईं मेहर करो, मेहर करो जी मेहर करो, ओ मेहर करो जी मेहर करो, मेहर करो जी मेहर करो, ओ मेहर करो जी मेहर करो। ओ दर तेरे पे आ गए दाता मेहर करो, दर तेरे पे आ गए दाता मेहर करो, मेहर करो जी मेहर करो, मेहर करो, मेहर करो साईं मेहर करो, मेहर करो साईं मेहर करो, मेहर करो जी मेहर करो, मेहर करो जी मेहर करो। ओ दर तेरे ते आ गए दाता मेहर करो, दाता मेहर करो, तेरे ते आ गए दाता मेहर करो, तेरे पे आ गए दाता मेहर करो, मेहर करो साईं मेहर करो, मेहर करो साईं मेहर करो, मेहर करो जी मेहर करो, मेहर करो जी मेहर करो, मेहर करो जी मेहर करो, ओ मेहर करो जी मेहर करो, ओ दर तेरे ते आ गए दाता मेहर करो, तेरे पे आ गए दाता मेहर करो, मेहर करो जी मेहर करो, मेहर करो जी मेहर करो, मेहर करो साईं मेहर करो, मेहर करो साईं मेहर करो, मेहर करो जी मेहर करो, मेहर करो जी मेहर करो, ओ दर तेरे ते आ गए दाता मेहर करो, दर तेरे पे आ गए दाता मेहर करो, मेहरी करो, ओ मेहर करने वाले, मेहर करो, ओ मेहर करने वाले, दर तेरे पे आ गए दाता मेहर करो, दर तेरे पे आ गए दाता मेहर करो, ओ दर तेरे पे आ गए दाता मेहर करो, दर तेरे पे आ गए दाता मेहर करो, मेहर करो साईं मेहर करो, मेहर करो साईं मेहर करो, मेहर करो जी 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 मेहर करो, ओ दर तेरे ते आ गए दाता